हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल एम के नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका वेलकम है। जैसा कि फर्स्ट क्लास देखी होगी आपने, हमने उसके अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर या ऑन्कोलॉजी का। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी, अगर किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उसकी लिंक डाल दी है। आप वहाँ लिंक क्लिक करके फर्स्ट क्लास देखिए। उसके बाद ये सेकंड क्लास है, तभी ये समझ में आएगी आपको कैंसर। ठीक है, इस कैंसर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इटियोलॉजी क्या होती है, असेसमेंट फाइंडिंग क्या होता है, टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्टेजिंग क्या होती है, फिर उसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट 3 प्रकार से किया हुआ है इसका। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अब वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एम के नर्सिंग क्लासेज को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने जो साथ के जो नर्सिंग करने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नोट्स मिल जाए और अच्छे से उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो फर्स्ट लिखा हो डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर द वर्ड कैंसर, जो कैंसर है वो वर्ड है इज डेरिवाइड। जो क्या हुआ है, डेरिवाइड हुआ है किससे, ग्रीक वर्ड से। तो मतलब कह रहा है कि जो कैंसर था ये कैंसर एक ग्रीक वर्ड से डेरिवाइड हुआ है, जिस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रैप। क्रैप क्या मतलब होता है, क्रैप होता है। देखा होगा क्रैप का मतलब हिंदी में देखे तो इसको बोलते हैं केकड़ा। और केकड़ा का डायग्राम देखा होगा तो केकड़े के इस प्रकार से पंजे होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये आपका केकड़ा है। तो क्या कह रहा है कि द वर्ड कैंसर इज डेरिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है आपका क्रैप। और जो क्रैप होता है मोर फास्ट इन द ओल डायरेक्शन, फास्ट इन ओल डायरेक्शन। जो ये केकड़ा है जो क्या करता है, ओल डायरेक्शन के अंदर कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। ये चारों में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ओल डायरेक्शन। सिमिलरिटी टू डिजीज, क्या होते हैं, सिमिलरिटी टू डिजीज। कैंसर स्प्रेड फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। जो कैंसर होता है उसको भी क्या करता है, स्प्रेड करता है ऑल डायरेक्शन के अंदर। जैसे मान लो एग्जांपल से देखते हैं, ये आपका एक सेल है, इस सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर किसी प्रकार का क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। तो ये पार्ट को लेते हैं, ये ट्यूमर हो गया। अब ये जो कैंसर था, ये कैंसर क्या कर रहा है, क्रैप केकड़े की तरह जब ये सेल थी इसके आसपास के सेल है, टिश्यू है, ये इसके अंदर भी क्रॉस कर जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा। इस प्रकार से चारों आसपास के जो सेल होती है उनको भी क्या करता है, अफेक्टेड करता है। इसी को बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर को बोल सकते हैं क्रैप केकड़े की तरह ऑल डायरेक्शन के अंदर क्या करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। अगर आगे बात करें जो कैंसर था, द वर्ड कैंसर इज डिनोट बाई सी। तो कैंसर को शॉर्ट फॉर्म में आप सी के नाम से भी जान सकते हो। एंड यूज फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो ये सी होता है मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए यूज करते हैं। और देखा होगा कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, तो हमने डिफरेंस पढ़ा था बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये क्लास नहीं ली है तो इस क्लास की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहां जाके फर्स्ट क्लास ले सकते हो। और देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, वो क्या है, ए डिजीज इन विच अबनॉर्मल सेल डिवीजन, क्या हो जाना, अबनॉर्मल सेल डिवीजन एंड अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जो आपकी टिश्यू है, ये टिश्यू है आपका एपिथेलियम टिश्यू हो गया। ठीक है, इन टिश्यू के अंदर ये नॉर्मल सेल है। अभी नॉर्मल सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना या अबनॉर्मल सेल डिवीजन हो, जैसे एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल से 4 सेल बनती है। ये तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोसेस। अगर इसका अबनॉर्मल प्रोसेस देखें तो क्या होगा, तो इसका अबनॉर्मल प्रोसेस होता है जैसे एक सेल है, एक सेल से बनेंगी 4 सेल बन गई।
और इन्हीं 4 सेलों से फिर बनेंगी 16 सेल बन जाएगी और इन 16 सेल से हजारों सेल बन जाएगी। इनको बोलते हैं अबनॉर्मल सेल। तो अबनॉर्मल सेल या अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, इस टिश्यू की ग्रोथ का ही नहीं रुक पाना, उसको भी क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। आगे देखिए कैंसर होने का कारण क्या है, ईटियोलॉजी, कोज और रिस्क फैक्टर। तो हम पहले देखते हैं कि ईटियोलॉजी और कोज के अंदर या रिस्क फैक्टर में क्या है। तो कोज और ईटियोलॉजी का मतलब होता है एग्जैक्ट, कि इस कारण से तो होगा ही होगा आपका कैंसर। और जो रिस्क फैक्टर है इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कारण हो सकते हैं कैंसर कोज करने के, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये हो गया आपका रिस्क फैक्टर। तो जो आपके कोज है ये 3 टाइप से बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका एंडोजेनिस, दूसरा है आपका एक्सोजीनस और थर्ड है आपका केमिकल एजेंट। तो एंडोजीनस मतलब यानी खुद के अंदर ही होते हैं ये, एक्सो का मतलब होता है बाहर से आते हैं ये, तीसरा होता है केमिकल एजेंट, जो केमिकल एजेंट के बारे में देखेंगे क्या होंगे, कौन कौन से केमिकल होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। तो इनके बारे में एक एक के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका एंडोजीनस, या इसी को बोला जाता है कार्सिनोजन ऑफ कैंसर। जो एंडोजीनस होता है ये नॉन मॉडिफाइबल कोज होते हैं, मतलब नॉन मॉडिफाइबल का मतलब इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब तो किन किन को चेंज नहीं कर सकते वो देखते हैं। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब होता है आपका आनुवांशिकता, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आना। अगर किसी को पहले कोई कैंसर हुआ था, फैमिली के अंदर कैंसर है, तो वो कैंसर उनके बच्चों के अंदर आ जाना, चिल्ड्रन के अंदर आ जाना, उनको बोलते हैं हेरिडिटरी। एज होता है दूसरा, तीसरा रेस होता है, जो आपकी जाति होती है, जाति के अकॉर्डिंग भी कैंसर देखने को। सेक्स, सेक्स के अंदर आपका मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होता है। हार्मोन, हार्मोन की वजह से आपके अंदर कैंसर देखने को मिल सकते हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं आप, नॉन मॉडिफाइबल है, चेंज नहीं कर सकते, ये कारण होते ही होते हैं। दूसरे नंबर का देखा एक्सोजीनस, और एक्सोजीनस का नाम है आपका दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, कि मॉडिफाइबल का मतलब होता है इनको चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे देखिए फर्स्ट है आपका फिजिकल, सेकंड है आपका रेडिएशन, थर्ड है आपका, इसी के अंदर फर्स्ट के अंदर आपका फिजिकल के अंदर 2 है, ये फिजिकल है एक्सोजीनस के अंदर, और मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर के अंदर आपका एक है फिजिकल है, दूसरा आपका बायोलॉजिकल है, ठीक है, और तीसरा आपका केमिकल, वो अलग टाइप है। तो 2 टाइप के हो गए आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो पहला देखते हैं फिजिकल। फिजिकल के अंदर फर्स्ट है आपका हीट, हीट के अंदर देखिए, तो हीट के अंदर आपका आता है फॉर एग्जाम्पल कांगरी कैंसर और सुट्टा कैंसर। तो सुट्टा कैंसर देखा होगा, जो साउथ वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं, ठीक है, या साउथ के जो लोग थे, पहले एक सिगार आती है बड़ी वाली सिगार, जो इसे मूवियों के अंदर देखते हैं हम, बॉलीवुड मूवी के अंदर एक को देखा होगा, जैकी श्रॉफ ने यानी खूब यूज करता है। तो उनको जिस साइड से यानी जलाया जाता है इनको, जैसे आपकी सिगार होती है और ये आपके पीने का होता है, ठीक है, और इधर से इनको जलाया जाता है। तो जो लोग होते हैं ये सुट्टा कैंसर उनमें होता है, इस साइड से यानी माउथ में लेकर इनको क्या करे, यानी इनको खींचते हैं, तो उनको सुट्टा कैंसर हो जाता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है, और जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी वहाँ की जो सेल होती है, टिश्यू होती है, उनको क्या करता है, रप्चर कर देता है, और रप्चर करने के बाद में वहाँ पर कैंसर कोज हो जाता है। इसके अलावा देखिए कांगरी कैंसर, कांगरी कैंसर क्या होता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों में होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों होता है, वहाँ सर्दी ज़्यादा गिरती है समर के टाइम में, विंटर के टाइम में सर्दी ज़्यादा गिरती है, तो वो क्या करती है, चेस्ट के सामने क्या सिगड़ी टाइप का होता है, एक सिगड़ी टाइप का, यानी चेस्ट के सामने वो लटका के रखते हैं, और उसकी वजह से वो की हीट पैदा होती है, और वो हीट क्या करती है, वहाँ की सेल और टिश्यू को डैमेज कर देती है, और उनमें यह अबनॉर्मल ग्रोथ करवा देती है। उस अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से इनमें देखने को मिलता है। दूसरा कारण है इसका रेडिएशन,
और रेडिएशन के अंदर देखें तो ये एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सन, मतलब ये आपकी सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणें आने की वजह से अल्ट्रावायलेट होती है जो सारी यानी हानिकारक होती है, आपकी स्किन पे गिरती है और स्किन पे गिरने के बाद में जो आपकी स्किन की सेल होती है, टिश्यू होती है, उनको अफेक्टेड करता है और उनमें क्या कराता है, अब नॉर्मल ग्रोथ करा देता है। यह रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी जहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन आती हो, जैसे आप कोई लैब में काम कर रहा हो, ठीक है, लैब में काम करने वाले वहाँ पे एक्सरे होते हैं, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, अगर इनका यूज किया जाए तो इनमें क्या होती है, रेडिएशन निकलती है, और वो अगर वो कोई एप्रोन लीड नहीं पहनते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ के जो सेल होती है उन सेल को यानी सप्रेस स्टूमुलेट कर देता है, स्टूमुलेट करने की वजह से जो सेल होती है अब नॉर्मल ग्रोथ करने लग जाएगी। ये आपका रेडिएशन हो गया। तो फिजिकल के अंदर फर्स्ट है हीट, सेकंड है रेडिएशन। सेकंड देखते हैं हम बायोलॉजिकल, और बायोलॉजी के अंदर आपका आता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, और फोर्थ आता है आपका पैरासाइट। तो बैक्टीरिया, ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो आपके कैंसर कोज करते हैं? तो बैक्टीरिया फर्स्ट होता है एच पाइलोरिक बैक्टीरिया जो मोस्टली कोज करता है स्टोमक कैंसर। वायरस के अंदर देखिए तो वायरस के अंदर आता है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस जो कोज करता है आपका लीवर कैंसर। इसी के साथ आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और ये आपका सर्वाइकल कैंसर कोज करता है। एक होता है आपका साइटोमेगलो वायरस होता है। फंगस के अंदर आपका आता है एस्परजिला फ्लेविस आता है। पैरासाइट के अंदर आपका सिस्टोमा मानसूनी आता है। और जो थर्ड था आपका केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट के अंदर आपका आता है फर्स्ट है तंबाकू, जो लोग तंबाकू खाते हैं माउथ के अंदर जो अल्सर हो जाएंगे और वहाँ पे तंबाकू के अंदर कार्सिनोजन होते हैं, ये कार्सिनोजन जाके उस घाव को अंदर पेनिट्रेट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कैंसर कोज हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग, इसके अंदर भी कार्सिनोजन होते हैं जो अंदर घाव के पास जाते हैं और वहाँ पे रिएक्शन करके कैंसर कोज करवाते हैं। एल्कोहल हो गया, हेलोजन केमिकल हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, जैसे आप क्रीम लगाते हो, क्रीम भी क्या करती है, उनके अंदर भी क्या आता है, केमिकल आता है जो कैंसर कोज कर सकता है। डाइटरी फैक्टर के अंदर आप यानी लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म किसी भी प्रकार के कार्सिनोजन का या इरिटेंट सब्सटेंस, फास्ट फूड जैसे आपने स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो उसकी वजह से भी आपके कैंसर कोज हो सकता है। कॉफ़ी लेते हो, टी लेते हो, NSAID, इन सब के अंदर भी क्या होता है, कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं हार्मोनल फैक्टर, और हार्मोनल फैक्टर के अंदर प्रोलोंग, कोई लंबे समय तक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा हो, यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर रहा हो, तो वो भी क्या कोज कर सकती है, कैंसर कोज कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं जनरल फैक्टर, और जनरल फैक्टर के अंदर आपके अल्कोहल, रेस, स्ट्रेस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, सिगरेट, ये आपके ईटियोलॉजी होते हैं। तो हम दोबारा रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो हमने फर्स्ट देखा था आपका कैंसर, कि कैंसर के बारे में ये फिलहाल नॉर्मल कैंसर है, ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन से कैंसर होते हैं। तो अगर ये कैंसर समझ में आ जाएगा, TNM क्लासिफिकेशन, फाइंडिंग, ईटियोलॉजी, तो ईटियोलॉजी अधिकतर सभी कैंसरों की सेम चलेगी, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो हमने देखा आज डेफिनेशन का मतलब क्या देखा, कि जो वर्ड कैंसर था वो डेरिवाइड हुआ है ग्रीक वर्ड से, उसका मतलब होता है आपका क्रैब होता है, और क्रैब का मतलब एक केकड़ा होता है जो चारों मेर डायरेक्शन में जाता है। इसी प्रकार आपका कैंसर भी चारों मेर आपके फैल सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका देखा कि कैंसर क्या होता है, अब नॉर्मल सेल डिवीजन होना, एक सेल से 4 सेल, 4 से 16 हजारों सेल बनती जाना, उनके अंदर होता है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को रोक भी नहीं सकते, उसको बोलते हैं कैंसर। फिर ये कैंसर होने के कौन कौन से कारण होते हैं, तो मोस्टली 3 कारण हैं। एक होता है आपका एंडोजीनस, एक्सोजीनस और केमिकल एजेंट। एंडोजीनस, इसी को बोला कार्सिनोजन ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल कॉज, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपका हेरिडिटरी, एज, रेस, सेक्स, हार्मोन होते हैं।
एक होता है एक्सोजीनस या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसके अंदर आपका फिजिकल के अंदर आपका हीट आता है, रेडिएशन आता है। हीट के अंदर आपका कांगरी कैंसर हो गया, सुट्टा कैंसर हो गया। कांगरी कैंसर जम्मू कश्मीर में रहने वालों के अंदर, और सुट्टा कैंसर जो आप स्मोकिंग करते हो, सिगार पीते हो, सिगार पीने वालों में। रेडिएशन ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें की वजह से फैलता है। बायोलॉजी के अंदर आपका बैक्टीरिया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट हो गया। केमिकल एजेंट के अंदर आपका सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया। डाइटरी फैक्टर के अंदर ऐसे कार्सिनोजन जो आपके फास्ट फूड के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो इरिटेंट करते हो आपके जीआईटी को, और वहाँ पे अल्सर कोज करने की वजह से वो कार्सिनोजन कैंसर कर सकता है। टी हो गई, कॉफ़ी होगी, NSAID होगी। हार्मोनल फैक्टर हो गए जो प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहा हो। जनरल फैक्टर के अंदर आपके आते हैं स्ट्रेस, ओबिसिटी, स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, रेस। तो ये आज के हमारे कैंसर के बारे में देखा, कैंसर क्या होता है और ईटियोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से यानी साइन सिम्टम असेसमेंट फाइंडिंग होते हैं, TNM क्लासिफिकेशन। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। और जो ये नोट्स है आपके नोट्स, लास्ट वीडियो जब आपकी होगी इस क्लास की, जो डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, जब लास्ट क्लास में अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।